हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी स्टूडेंट। आज से हम क्लास 7 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी अपनी स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया और उसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। हालांकि आपको नोट्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो आपको क्लासेस सारे चैप्टरों की मिली है तो उन्हें ऐसे बताया गया है कि आपके नोट्स तो आपने तभी बना लिए होंगे। बट अगर आपको फिर भी जरूरत है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और उस पर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आज से अपनी स्टार्ट करते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी। आज सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 देखेंगे जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो इसे भी हम एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ हम नोट्स बनाना सीख लेंगे जिससे कि आपको खुद भी नोट्स बनाने आ जाएंगे, जिससे आप किसी दूसरे के भरोसे से ना रहो। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाएं। ओके, तो चलो इसके भी आपको 7th क्लास की एनसीईआरटी के नोट्स तभी मिल जाएंगे जब ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका पर्यावरण। इसे हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रखना जो हमारे काम का है, जो सिलेबस में है, केवल हमें वो ही पढ़ना है। ठीक है, सारा कुछ नहीं पढ़ना। ओके, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहानी दी गई है तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ थोड़ी कहानी बताई गई है। स्टार्टिंग हो जाती है आपकी यहाँ से। ठीक है, तो ये पर्यावरण के घटक बता रखे हैं, आगे इन्हें समझेंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, आखिर पर्यावरण क्या है, किस चीज को आप पर्यावरण कहोगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वस्तुएं एवं प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। कहने का मतलब हमारे जो भी आसपास चारों ओर की चीज होती हैं, जिनमें हम मनुष्य लोग आ जाते हैं, ठीक है, जंतु आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, ये सभी घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ओके, आगे लिखा गया है यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे ये सब आ जाते हैं, और मानव निर्मित जो हम मानव निर्माण करते हैं जैसे स्कूल। तो कहने का मतलब सारे घटकों को मिलाकर एक पर्यावरण का निर्माण होता है। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको पहले अपने पेज पर ही नोट कर लेनी है। ठीक है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको काम आएंगी। ओके, आगे दे रखा है फिर प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम समझ लेते हैं। ठीक, जीवीय क्या है और अजीवी क्या है। तो जीवीय में आता है सभी प्राणियों का संसार। ठीक है, तो यहाँ सभी प्राणी आ जाएंगे जैसे कि पादप जंतु। पादप हो गए आपके प्लांट्स, पेड़ पौधे। ठीक है, क्योंकि उनमें भी तो सांस वगैरह ये सब होता है। और जंतु ये सब हम मनुष्य भी आ गए और उनमें जानवर भी आ गए। ठीक है, और अजीवीय मतलब जिसमें जीव ना हो, मतलब ये सांस नहीं हो, जैसे स्थल हुए आपके, ठीक है, पहाड़ हुए, ये सब आपके अजीवीय। तो एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय और अजीवीय के मिश्रण को ही पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो भी अपनी डेफिनेशन अच्छी लगे वो आप अपना याद रख लेना और नोट जरूर कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो गया, नोट कर लेना। ठीक है, और यहाँ देखो एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। मान के चलो इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि यूपीएससी पूछ लेगा आपको जीएस 1 में के पर्यावरण के बारे में। अगर आपको कहीं डायग्राम का यूज करना है, ठीक है, तो आप ये वाला डायग्राम बनाओगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इस प्रकार आप समझाओगे। ठीक है, कहीं अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो पर्यावरण के घटक कौन कौन से, मानव निर्मित। ठीक है, तो इस प्रकार के डायग्राम आपको अपनी, जहां आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, वहां जरूर बना लेना। ठीक है, और जब हम अपने आपको नोट्स दिखाएंगे टेलीग्राम पर तो ये सब हमने भी बना रखे हैं, ऐसा नहीं है कि सब छोड़ रखे हैं। तो ये आपको टेलीग्राम पर वहां मिल जाएंगे। ओके, और आप खुद भी बना लेना। जैसे पर्यावरण के घटक मानव निर्मित हो गए। ओके, और खुद मानव भी स्वयं में एक पर्यावरण का रूप है। ठीक है, अभी बताया था जैसे व्यक्ति, परिवार, स्कूल, ये सब। ठीक है, और प्राकृतिक में जैसे स्थल, ठीक, जैव मंडल, वायु, ये सब प्राकृतिक में आ गए। ओके, तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल बनाना है। आगे चलते हैं, फिर आगे आ जाता है आपका प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि इनकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, ये सभी आपको पॉइंट डाल लेने अपने और सभी को नोट करते जाना नीचे उसी पेज पर। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण ये सब नाम से ही आप बिल्कुल समझ जाओ, जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु। ठीक है, तो ये सब मिलकर प्राकृतिक बनाते हैं। ठीक है,
और यहाँ नीचे ही आपको नोट करना है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। तो ये सब मतलब पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। तो एक एक अब इनके पॉइंट वो पढ़ेंगे हम। ओके, तो आपको क्या करना है, अब पॉइंट बना लेने अपने। पॉइंट नंबर 1, तो पॉइंट नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, स्थल मंडल। पॉइंट 1 में स्थल मंडल नोट कर लेना। आगे फिर लिखना है पृथ्वी की ठोस पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं और यह चट्टानों व खनिजों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको लाइन नोट कर लेनी है, पहला पॉइंट स्थल मंडल। तो आप मतलब एक बार इन डेफिनेशन को ढंग से समझ लो, ठीक है, रटो मत, क्लास 7 के बच्चों की तरह मत रटो, एक ऑफिसर की तरह देखो इन्हें नजरों से, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ी हार्ड है, इतनी एक बार में याद रह जाएंगी। जैसे स्थल मंडल पृथ्वी पर जैसे ठोस पट्टी के ऊपर पाए जाने वाली चट्टाने और ये खनिजों से मिलकर बनी होती है, इसे स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप एक बार पढ़ के इन्हें डेफिनेशन को बिल्कुल याद कर लोगे, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको बिल्कुल यूज करना है, ठीक है। क्या होता है जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो एग्जामिनर का इफेक्ट उसी कॉपी पर ज्यादा जाता है जिसने मतलब ठीक लिखा हो और ज्यादा उसने फ्लो चार्ट यूज करे हो, ठीक है। आप ये अंदाजा लगा के देखो, एक कॉपी है जिसमें थ्योरिकल लिखा हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल कॉपी होती है बोर्ड एग्जाम की। एक कॉपी ऐसी है जहां थ्योरिकल के साथ साथ डायग्राम भी है, तो एग्जामिनर का ध्यान ज्यादा डायग्राम वाली पर जाएगा, ठीक है, इसलिए उनके नंबर ज्यादा आते हैं। और हिंदी मीडियम वाले ये थोड़ा कम करते हैं, तो उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन चीजों पर, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको बना लेना है। जैसे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल के मिल जाने से क्या बनता है, जैव मंडल, ठीक है। तो ये आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आपको पॉइंट 2 डाल लेना है। अब क्या देखेंगे हम, जलमंडल, ठीक है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, ठीक है। यह जल विभिन्न स्रोतों से जैसे नदी, झील, महासागर, जलाशयों से बनता है, ठीक है। यहाँ यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। नोट जरूर कर लेना डेफिनेशन, ये मत सोचना कि ये क्या बाल को वाली है, छोड़ो इन्हें, करने में क्या जाता है, बार बार थोड़ी करनी है। इसलिए तो हम यूपीएससी में ज्योग्राफी है ना आपको, तो मतलब केवल ही एनसीईआरटी काम आ जाएंगे आपकी 6 to 12, ज्यादा इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर आपको तीसरा पॉइंट में कर लेना वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण में चारों ओर वायुमंडल को थामे हुए, क्योंकि ग्रेविटीज ही वायुमंडल को हमारे पास पृथ्वी के चारों ओर रोके हुए, ठीक है। और वायुमंडल क्या करता है, यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओके, तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं हम जैव मंडल क्या है। तो पहले ही आपको बताया था, जिस स्थान पर वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो वहां वह क्षेत्र जैव मंडल कहलाएगा, ठीक है। तो डायग्राम वही आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है और 4 पॉइंट डालना आप, जैव मंडल क्या होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब आगे आपका यहाँ एक शब्दावली दी रखी है, यूपीएससी इसमें से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। पारितंत्र क्या है, तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो डेफिनेशन को बिल्कुल अभी से समझ सको, एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक रासायनिक कारकों के साथ क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंध है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, तो इसी के साथ ही आगे आपका इस चैप्टर में मानवीय पर्यावरण, अब जब आप इतना समझ गए तो इसे कोई समझने की ज्यादा कहानी दे रखी है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार फिर से चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पर्यावरण से स्टार्ट किया था, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर उपस्थित सजीव और निर्जीव वस्तुएं मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करती हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी हो गई कि जीवीय और अजीवीय घटक के मिलने से ही पर्यावरण का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी आपकी ये हो गई। फिर हमने प्राकृतिक पर्यावरण में ये सब देखे थे,
और उनके एक एक भाग देखे थे। जैसे स्थल मंडल क्या है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो खनिज चट्टानों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ये आपको डायग्राम जरूर बनाना है। फिर आ जाता है आपका जलमंडल, तो वह क्षेत्र जो जल द्वारा घिरा होता है, इसके स्रोत जैसे नदी, समुद्र, झील आदि। ओके। फिर आता है आपका वायुमंडल, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु के समूह को ही वायुमंडल कहते हैं और ये गुरुत्वाकर्षण से रोका हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर होगी। फिर आ जाता है जैवमंडल। जैवमंडल वही होता है जहां आपके स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये तीनों मिलने से ही जैवमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर समाप्त हुआ। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये आपको लगाने हैं। पारितंत्र क्या है, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण। स्थल मंडल क्या है? जीवीय पर्यावरण के 2 घटक, ठीक है। जैव मंडल क्या है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो ये सब क्वेश्चन आप एक बार ढंग से पढ़ के जरूर देखना, ठीक है। और बाद में रीडिंग भी आपको इस चैप्टर की जरूर करनी है। ओके, और नोट्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आपकी ये सारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने आप से भी आप करते रहिए। और मैं फिर बता दूं आपको, यूपीएससी में ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 केवल काफी है, ठीक है। इससे ज्यादा कोई बड़ी किताबें जैसे माजिद हुसैन ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो, मैपिंग कर लो और टेस्ट सीरीज लगा लो, बस ज्योग्राफी के लिए काफी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।